मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संघोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उनके प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन। पावन दीप जलाए मिलकर। पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी इस युग के वर्धमान कहलाए, इस युग के महावीर कहलाए, इस युग के आदिनाथ कहलाए और इस युग के शांतिनाथ भी कहलाए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी उनके चरण पड़े वहाँ की रज पवित्र भी बन गई और वहाँ पर वह क्षेत्र आज तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित भी हो गए। उन्होंने केवल प्रतिमाओं की ही प्रतिष्ठा नहीं की, उन्होंने श्रावकों की भी प्रतिष्ठापना की और यही कारण रहा कि आज सैकड़ों बालक बालिकाएं प्रतिभास्थली नाम के जो विद्यालय है, गुरुकुल है, उसमें पढ़ करके अपने स्वस्थ और पर का आत्म कल्याण कर रहे हैं। पर जो महाराज जी की दूरदृष्टि बड़ी दूर की वे सोचते थे, उन्होंने बहुत आगे 30 साल पहले ही बढ़िया जी के सामने ही IAS ऑफिसर हमारे जैन समाज का व्यक्ति मंत्री नहीं बने चलेगा, पहले कोई विशेष पद पे नहीं पहुंचे चलेगा, परंतु कलेक्टर बने, क्योंकि कलेक्टर के हाथ में ही पूरे प्रशासन की चाबी होती है कि उन्होंने पहले जान लिया। इसलिए उनके आशीर्वाद से सर्वप्रथम मड़िया जी में IAS ऑफिसर बनने का एक फैक्ट्री, उन्होंने एक विद्यालय वहां पर खोला और वहां से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सैकड़ों कलेक्टर निर्माण होकर के अपने अपने स्थानों पर कार्यरत भी है। परम पूज्य आचार्य संत श्री विद्यासागर महाराज जी के जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, परंतु आज समूचे जैन धर्म के लिए गौरव का विषय है कि उनके समाधि के अवसर पर हमारे भारत के संसद में हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी और सभी मान्यवरों ने 1 मिनट खड़े होकर के संसद में उनको श्रद्धांजलि समर्पित की और पंतप्रधान जी तो करीब 5 मिनट तक उनके जीवन पर बोले, उनके लिए बोले और 1 मिनट के लिए तो उनका हृदय इतना गदगद हो गया, इतने उनके भाव उनको शब्द नहीं सुन थे, तो 1 मिनट पर उन्होंने पॉज भी अपने वक्तव्य में लिया। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, सदरगढ़ में जहाँ उनकी जन्मभूमि थी, वहाँ के सभी मस्जिदों के सामने विशेष आदर्श विद्यासागर महाराज जी के बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके पूरे मुस्लिम समाज ने भी, यद्यपि मुस्लिम समाज मूर्ति का विरोधक है, व्यक्ति पूजा का विरोध करते हैं, परंतु देखो उनकी आवाज ऐसी थी कि पूरे मस्जिदों के बाहर भी बड़े बड़े कटआउट उनके श्रद्धांजलि के लिए मुस्लिम समाज के द्वारा भी लगाए गए। शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व रहा हो इस भारत की भूमि पर कि जिनके लिए इस युग में, इस कलिकाल में इतना पूरा समाज रोया हो, इतनी श्रद्धांजलियां पूरे विश्व से उनको प्राप्त हुई हो। उनका आभा मंडली अलग था, उनका पुण्य ही अलग था, ऐसा सितारा हमारे बीच से चला गया। हम तो यही भावना करेंगे कि उनका जब तक ये सूरज चांद है तब तो उनका नाम रहेगा, हजारों वर्ष तक उनका नाम इसी प्रकार से बना रहेगा। मैं हमारे पूरे मांगे तुंगे ट्रस्ट कमेटी की ओर से हमारे माननीय अध्यक्ष सुमेर जी काला, उपाध्यक्ष महेंद्र जी एडवोकेट, हमारे महामंत्री उपेंद्र जी लाल, कोषाध्यक्ष मोहन भाई RTO, सह मंत्री हमारे वर्धमान जी पांडे, पूरा मांगे तुंगी कमेटी, हमारे पूरे मांगे तुंगी कर्मचारी
कर्मचारीगण, हमारे आदरणीय दादा बेलेर साहब, डॉक्टर सूरजमल जी, उनका परिवार, पूरे कर्मचारी वर्ग, हमारा परिवार, हमारा संबंधित परिवार और सभी मांगे उनकी समाज की ओर से उनके चरणों में खूब खूब श्रद्धांजलि विनयाजलि समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी के समाधि दिवस हम यहाँ मना रहे हैं, जो सभी विश्व के लिए दुखदायी है। फिर भी कहते हैं महाराज की समाधि हुई, खाली शरीर से गए का प्रारंभ होगा, परंतु उनकी आत्मा जो है नवीन शरीर धारण करके स्वर्ग में विराजमान हुई। कहते हैं मरावे तो कीर्ति उड़ावे। महाराष्ट्र में कहावत है, मरावे पर कीर्ति उड़ावे। ऐसे महाराज जी का जो थी उनकी समाधि शरीर गया, परंतु कीर्ति जो है तो कीर्ति दिगंतारा तक व्याप्त रहेगी। जब तक विश्व है, जब तक संत है, तब तक महाराज जी का नाम जो है सभी भारत में, विश्व में प्रख्यात रहेगा, प्रसिद्धि रहेगी। परंतु महाराज जी के हमको 3 बार दर्शन हो चुके हैं। एक बार महुआ में हुए थे, दूसरी बार सन 1997 में जब मानसिंह में आए थे, उस समय महाराज जी के यहाँ पर दर्शन में उनको आहार देने का भी हमको सौभाग्य मिला। और उस समय पे यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणी था। उस समय हमने खुद हमारे हाथों से देख करके सभी संघ के विद्यमान होते हैं, सभी महिलाओं पुरुष वर्ग सबने पंचामृत अभिषेक करके महाराज जी को दिखाया था और निर्वाण लड्डू चढ़ाया था। यह महाराज जी ने कभी हमको कभी किसी का विरोध नहीं किया। ऐसे महाराज जी कभी किसी के प्रति मन वचन काम में कभी वाद विवाद नहीं करते थे। सबसे यही करते थे कि जो जैसा चलता है वैसा चलने दें। इसी प्रकार के महाराज जी ने आपको सबको ये शिक्षा दी थी। वह शिक्षा हमको उनकी पाया कायम रखना है और महाराज जी के दर्शन हमें पुनः पुनः घड़े। यह क्षति कोई भी भर नहीं सकता है। यह अत्यंत विद्वान, चारित्रधारक, शांत स्वभावित है और ऐसे महाराज जी के चरण में हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण करने इकट्ठे हुए हैं। हम मांगते हैं शिक्षक क्षेत्र की तरफ से, मेरे संघ की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे ही कल सुना, जैसे स्वास्थ्य थोड़ा खराब ही चल रहा था। उनका जब सब फोटो देख रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं पूरा शरीर पीला पीला हो गया। इतनी उनकी अंदर वेदना होगी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने आत्मा की तरफ ध्यान देते हुए बिल्कुल अपने आत्मा में लीन हो गए और एक जैन धर्म के महान संत थे और महान पहचान थी। जैन धर्म, दिगंबर जैन धर्म के एक पहचान थी जो पूरे भारतवर्ष में उनको जाने जाते थे। ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की हम सब पूरे भारतवर्ष को क्षति हुई है, पूरे देश को क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते हैं मिला, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है। हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति तो जगत में, दुनिया में फैली हुई है और वो कभी जब तक सूरज चांद रहेगा आचार्य श्री का नाम रहेगा, ऐसी भावना रखती हूँ। और आचार्य श्री ने लाखों लोगों को धर्म की शिक्षा देकर के जैन धर्म के अंदर अनुकूल बनाया और आज उनके लिए पूरी जैन समाज तो नहीं, पूरी अदर समाज भी उनके लिए शोक सभा मना रही है और शोक का दिन है कि आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है। मैं आचार्य श्री के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने विद्याधर से विद्यासागर बन करके अपने जीवन को सफल बनाया, उन्नत बनाया और सब धरती कागज करो, लेखनी करूँ मनराय, सात समन की मसी करो, गुरु गण लिख्यान जाए। मैं आचार्य श्री के बारे में 2 शब्द करके कर सकती हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से, मानसिंह परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि